परब्रह्मा सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार हैं। उनका ना कोई स्वरूप है और ना ही कोई आकार है। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा की जाती है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग के रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वही समस्त जगत के मूल कारक माने जाते हैं। इसलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूप में पूजे जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। आज हम बात करने वाले हैं, शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं या नहीं। कुछ समय पहले तक धर्म और विज्ञान को परस्पर विरोधी माना जाता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और विद्वानों के विश्लेषण से निकले निष्कर्ष से दोनों में बहुत कुछ समानताएं सामने आ रही हैं। भूवैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने शिवलिंग से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य खोजने के प्रयास किए। शिवलिंग जिसकी पूजा लगभग सभी हिंदू करते हैं, इसके बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों की संरचनाएं भी एक सी हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित है। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। देश में अधिकतम शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां पर जल का भंडार है, जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि। और विश्व के सभी न्यूक्लियर प्लांट भी पानी की जगह पर ही हैं। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाकर देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वह शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बिलपत्र, आकमत, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। शिवलिंग की संरचना बेलनाकार होती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लाया जाता। उसी प्रकार शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। मान्यता है कि शिवलिंग की परिक्रमा हम पूरी नहीं करते, क्योंकि जहाँ से जल निष्कासित हो रहा है उसको लांघा भी नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि वह जल आवेशित होता है। उसी प्रकार से जिस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए जल को भी दूर रखा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। जिस प्रकार से निरंतर ऊर्जा देते रहने से न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म हो जाता है तथा उसको ठंडा रखने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार शिवलिंग को भी जल की आवश्यकता होती है। एक कथा के माध्यम से हम जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर की शिवलिंग में श्यामतक नामक एक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छुपा रखा था। इसके बारे में धारणा है कि ये रेडियो एक्टिव भी था। यह भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस पत्थर को प्राप्त करने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर कई बार हमला किया था। एक कथा यह भी प्रचलित रही कि इस पत्थर से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था। लगता है इसी कारण से लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे, ताकि विकिरण का प्रभाव कम हो सके, और ये प्रथा आज भी प्रचलित है। ऊर्जा का स्रोत। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग एक ऊर्जा का स्रोत है, जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। लोग श्रद्धा से बेल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कुछ समय के बाद वैज्ञानिक शोध से ये प्राप्त हुआ कि बेल के पत्तों में रेडियो विकिरण रोकने की क्षमता होती है। इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में लोग शिवलिंग को ऊर्जा तथा विकिरण का स्रोत मानकर उस पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाया करते थे।